वेलकम टू मौर्य एकेडमी मैथ एंजॉयमेंट। आज के वीडियो में हम लोग रिटायरमेंट के लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दिए हैं। अब इसके बाद जैसे आप लोगों ने एडमिशन में न्यू रेशियो फाइंड आउट किए थे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले थे, ठीक उसी तरह रिटायरमेंट में भी आप लोगों को न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में डिफरेंट यही है, जब वहां पर एक न्यू पार्टनर को एडमिट किया जाता है, ओल्ड पार्टनर अपना कुछ शेयर न्यू पार्टनर को दे देते हैं, वहां पर ओल्ड पार्टनर को अपना शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपने शेयर को न्यू पार्टनर को देना पड़ता है, उसी के वहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। और एडमिशन ऑफ ए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं और रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है, क्योंकि रिटायरमेंट में एक पार्टनर जब रिटायर कर जाता है उसके शेयर को रिमेनिंग पार्टनर ले लेते हैं, यहाँ पर गेन करते हैं, इसीलिए यहाँ पर गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करना पड़ता है। अब देखिए इसमें हम लोग 1B क्वेश्चन नंबर सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए इसमें 4 पार्टनर है, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। इनका रेशियो दिया है 5:3:5:3:1:2। इसमें बी और सी रिटायर कर जा रहे हैं, तो ए और डी का रेशियो क्या होगा 5:2। यहाँ पर 1B कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए 2 नंबर, देखिए 2 में क्या बोला, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर है। इनका रेशियो दिया है 2/3, 1/4 और 1/12। 2/3, 1/4 और 1/12। इसमें यम रिटायर हो रहा, इसमें यक्स को रिटायर किया जा रहा है, यानी यक्स रिटायर हो गया, रिमेनिंग पार्टनर बचा वाई एंड जेड। वाई और जेड बचा, तो देखिए 1/4:1/12, इसका एलसीएम ले लीजिए 12, 3:1। इनका इसका रेशियो होगा 3:1। 2B का आंसर होगा 3:1। उसके बाद आप लोग 3 नंबर, इसके बाद आप लोग 3 नंबर देखिए क्वेश्चन। इसमें यल यम एंड ओ, यल यम ओ 3 पार्टनर है, इनका रेशियो है 3:2:1, 3:2:2 है। इसमें यम रिटायर कर जा रहा है, यानी यम रिटायरिंग पर्सन है 2/7। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है यम रिटायर एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन यल एंड क्यू। यल और क्यू इसके शेयर को इक्वली लोग डिवाइड कर लेंगे। अगर इक्वली इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 काट दीजिएगा तो 1/7। तो यहाँ पर देखिए न्यू शेयर ऑफ यल, यल का देखिए कितना हो गया यहाँ पर 3/7 और न्यू शेयर ऑफ ओ, न्यू शेयर ऑफ ओ, देखिए ओ का कितना है 2/7, लेकिन इन दोनों को 1/7 मिला है, यहाँ भी 1/7 और यहाँ भी 1/7 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4/7 और यह जाएगा 3/7, यानी इसका न्यू रेशियो क्या होगा L:O 4:3। इसमें यम रिटायर कर रहा, उसके शेयर को जो रिमेनिंग पार्टनर है इक्वली डिवाइड करके ले लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी डी, A:B:C ये 3 पार्टनर है और तीनों का ओल्ड रेशियो दिया है 4:3:4:3:2। इसमें बी रिटायर कर रहा, इसमें बी रिटायर कर दे रहा और इसमें फाइंड आउट करना है न्यू रेशियो। तो जब बी रिटायर करेगा तो बी का शेयर कितना होगा 3/2
9, बी का शेयर होगा 3/9। अब इस क्वेश्चन में बोला है बी के शेयर को ए और सी 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 3:2 के रेशियो में ए और सी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ आप लोग डायरेक्ट लिख दीजिए न्यू शेयर ऑफ ए। देखिए ए का शेयर कितना होगा 4/9 और यहाँ पर लिख दीजिए न्यू शेयर ऑफ सी, इसका शेयर कितना होगा 2/9। ये तो समझ आ गया। अब ये जो है 3/9 और यहाँ भी प्लस 3/9 लिख दीजिए। इसके शेयर को ए और सी 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 3/5 और यहाँ पर हो जाएगा 2/5। तो देखिए 3 3 जा 9 और 3 से इसको काट दीजिए, कट गया। तो यहाँ पर कितना बच गया 4/9 प्लस 1/5 और यहाँ पर 3 3 से 9 कर दीजिए। यहाँ पर क्या बचा 2/9 प्लस 2/15। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 2/9 45 एलसीएम होगा। तो 9 5 जा 45 4 5 जा 20 प्लस 5 9 जा 25 यानी 29/45 और इसका हो जाएगा एलसीएम 45 9 5 जा 45 5 2 जा 10 अब 15 3 जा 45 3 2 जा 6 यानी ये आ जाएगा 16/45 यानी A/C इक्वल टू हो जाएगा 29:16। 29:16। इसके बाद हम लोग 5A 5B और 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 5A देखिए 5A में ए बी सी 3 पार्टनर हैं। इनका रेशियो है ABC 3 पार्टनर है, इसका रेशियो है 4:3:1 4:3:1। इसमें ए रिटायर कर रहा और इसमें ए रिटायर करेगा और रिमेनिंग पार्टनर है उसके शेयर को इक्वली लोग गेन कर लेगा। तो देखिए शेयर ऑफ ए कितना है 4/8 और यहां पर देखिए शेयर ऑफ बी और शेयर ऑफ सी। देखिए बी का शेयर कितना होगा 4/8 और सी का शेयर होगा 1/8। यहाँ पर आप लोग न्यू शेयर भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख दीजिए न्यू शेयर। तो देखिए प्लस गेन करेगा तो प्लस बी का शेयर कितना है 4/8, यहाँ भी प्लस 4/8। इसके शेयर को ए के शेयर को बी और सी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इक्वली मीन्स 1/2 और यहाँ भी इंटू 1/2। तो देखिए 2 और यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बचा 4/8 प्लस 2/8 और यहाँ पर 1/8 प्लस 2/8 यानी ये कितना हो जाएगा 6/8 और ये हो जाएगा 3/8 यानी इसका रेशियो क्या होगा B/C इक्वल टू 6:3 2:1। इसका रेशियो हो जाएगा 2:1। 5A इसमें बी और सी का रेशियो 5:3 होगा। इसके बाद 5B नंबर देखिए इसमें दिया है ए बी सी 3 पार्टनर हैं A/B/C और इनका रेशियो दिया है 1/2 1/3 1/4
1/2:1/3:1/6, 1/6। इसमें बी रिटायर कर रहा, तो यहां पर शेयर ऑफ बी 1/3 है, और यहां पर आप लिखिए न्यू शेयर ऑफ बी रिटायर कर गया, ए बचा, और न्यू शेयर ऑफ सी। देखिए इसमें ए का शेयर कितना होगा 1/2, बी का शेयर है 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/3। इस बी के शेयर को ए और सी 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जो करेंगे 5:3 के रेशियो में, तो देखिए इंटू 5/8, और यहां पर लिखिए 3/8, तो 1/2 प्लस 5, 8 3 जा 24, और यहां भी लिखिए 1/6 प्लस 3/8। अगर इसका हम लोग एलसीएम 24 लेते हैं तो 12 और प्लस 5 17/24। इसका एलसीएम लेते हैं 24, 6 4 जा 24 प्लस 8 3 जा 20, 4 3 3 जा 9, ये होगा 13/24। यानी A:C का रेशियो कितना होगा 17:13। A:C का रेशियो होगा 17 यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 8 3 जा यहां पर 24 होगा, 8 3 जा 24, और यहां पर 3 हो जाएगा 7 होगा, तो इसका रेशियो 17:7। A:C इक्वल टू 17:7 हो गया। इसके बाद हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें देखिए इसके बाद आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में 3 पार्टनर है x y z, और इनका रेशियो है 2:2:1। इसमें y रिटायर कर रहा, तो शेयर ऑफ y का क्या होगा 2/5। और इस क्वेश्चन में बोल दिया है y के शेयर को सिर्फ z लेगा, x को नहीं मिलेगा। तो यहां पर देखिए न्यू शेयर ऑफ x, यस का कितना होगा 2/5 ही रह जाएगा, और न्यू शेयर ऑफ z देखिए z का कितना होगा 1/5, और ये 2/5। y का टोटल शेयर z को मिल गया, तो y का शेयर कितना था 2/5, तो यहां पर हो जाएगा 3/5। यानी न्यू रेशियो क्या हो जाएगा x:z इक्वल टू 2:5। देखिए 2/5 और यहाँ 3/5, यानी रेशियो कितना हो जाएगा 2:3। इसके बाद हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये है 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें रेखा, रुचि और सुरुचि 3 पार्टनर हैं। रेखा, रुचि और सुरुचि 3 पार्टनर हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि उनका रेशियो क्या है। जब रेशियो में कुछ भी गिवन, जब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं रहेगा तो उनका रेशियो इक्वल एज्यूम कर लेना है। तो इनका रेशियो इक्वल है, और इसमें रिटायर कर रही है रुचि ये रिटायर कर रही है, तो शेयर ऑफ रुचि हो जाएगा 1/3। अब 1/3 जो शेयर है इसको ये लोग 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे न्यू शेयर
न्यू शेयर ऑफ रेखा, देखिए रेखा का कितना होगा, रेखा का भी 1/3 होगा, और न्यू शेयर ऑफ सुरुचि, सुरुचि का भी 1/3 होगा। लेकिन 1/3 जो रुचि का शेयर है उसको 2:3 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसको हम लोग 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब देखिए इसके बाद 1/3 प्लस 2/15, और यहाँ पर होगा 1/3 प्लस 3/15। इसका एलसीएम लेंगे, 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15 प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा 7:15, और यहाँ पर एलसीएम होगा 15, 3 5 जा 15 प्लस 3 यानी 8/15। अब हम लोगों का न्यू रेशियो मिल चुका है। न्यू रेशियो में रेखा इष्टू सुरुचि इक्वल टू 7/15:8/15, यानी इसका रेशियो हो जाएगा 7:8। इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो देखिए इसमें हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो गेनिंग रेशियो देखिए कौन, एक है रेखा और दूसरा सुरुचि। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रेखा इष्टू सुरुचि। तो इसमें देखिए सेक्रीफाइसिंग में होता है ओल्ड माइनस न्यू, इसमें न्यू माइनस ओल्ड होगा, इसमें उल्टा होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें होगा न्यू माइनस ओल्ड। तो देखिए इसका न्यू कितना है 7/15 और इसका है 8/15। अब न्यू कितना है, देखिए यहाँ सभी का 1/3 सभी का है, तो यहाँ से 1/3 माइनस कर देंगे और यहाँ भी 1/3 माइनस करेंगे। तो देखिए इसका एल्सियम होगा 15, 7 और 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, यहाँ पर होगा एल्सियम 15, 8 और यहाँ भी 3 5 जा 15। तो देखिए यहाँ पर कितना होगा 2/15:3/15, यानी गेनिंग रेशियो पता चल गया 2:3। गेनिंग रेशियो हम लोगों का फाइंड आउट कर चुके हैं 2:3। इसी तरह आप लोगों को गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। अब इसके बाद हम लोग इससे बड़ा क्वेश्चन में जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को बताना है और टाइम बहुत कम है। हम लोग 32A नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए ये है 32A। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है XYZ आर पार्टनर फॉर इक्वल प्रॉफिट एंड लॉसेस। उसके बाद बैलेंस शीट दे दिया है जेड रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2020 सब्जेक्ट टू द फ्लोइंग एडजस्टमेंट। देखिए इसमें बोला फ्री होल प्रॉपर्टीज 5,80,000 हो गया। बैलेंस शीट में दिया है फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज 4 लाख, यानी यहाँ पर पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। बैलेंस शीट में दिया है फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज 4 लाख और एडजस्टमेंट में हो गया है 5,40,000। इसके पहले जैसे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए थे ठीक उसी तरह यहाँ पर भी वही बनेगा। एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होगा और लायबिलिटीज का वैल्यू इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड में, और एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होगा और लायबिलिटीज का वैल्यू डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में। तो पहला इसमें देखिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज 5,80,000 हो गया और बैलेंस शीट में दिया है 4 लाख, यानी फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज 1,80,000 से बढ़ गया। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय फ्री होल्ड
प्रॉपर्टी 1,80,000। इसके बाद दूसरा एडजस्टमेंट देखिए, इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट ₹47,000 एंड स्टॉक 94,000। तो इन्वेस्टमेंट हो गया 47,000 और यहाँ इन्वेस्टमेंट दिया है 50,000, यानी 3,000 कम हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट 3,000। उसके बाद स्टॉक 94,000 हो गया और बैलेंस शीट में दिया 1,00,000, यानी स्टॉक 6,000 कम हो गया। तो यहां पर लिखेंगे टू स्टॉक 6,000। उसके बाद प्रोविजन क्रिएट करना है 5% ऑन डेटर्स। डेटर से 2,00,000, उसका 5% हो जाएगा 10,000। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,000 हो गया। उसके बाद ट्रेडमार्क वैल्यूलेस हो गया है। तो यहां पर क्या होगा, टू ट्रेडमार्क हम लोग टोटल अमाउंट को ले लेंगे, क्योंकि ट्रेडमार्क का अब वैल्यू नहीं रहा, यानी 20,000 से ऐसे डिक्रीज हो गया। अब उसके बाद एक और दिया है, एन आइटम ऑफ ₹12,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। क्रेडिटर में 12,000 इंक्लूडेड है, जिसका कोई क्लेम नहीं किया गया है। तो जब क्लेम नहीं होगा, यानी मेरा क्रेडिटर्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज होने से किस साइड में दिखाते हैं, इधर में लिखते हैं बाय क्रेडिटर 12,000। इसके बाद हम लोग इसका टोटल कर देंगे। यहां पर टोटल होगा 1,92,000 और यहां भी हम लोग लिखेंगे 1,92,000। उसमें से 3,000, 6,000, 10,000, 20,000 इसको माइनस कर देना है। तो हम लोगों का हो जाएगा यहां पर 1,00,000। यहां पर हम लोगों का 1,53,000 बैलेंस आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ देखिए 3 पार्टनर है, एक्स, वाई और जेड। इसका रेशियो इक्वल है, यानी तीनों को हम लोग इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो आ जाएगा 51,000, यहाँ भी 51,000 और यहाँ भी 51,000। 1,53,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 51,000, 51,000 और 51,000 तीनों को इक्वल मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बिड। इसका देखिए कैपिटल दिया है 3,00,000, 2,00,000, 2,00,000। यहाँ पर हो गया 3,00,000, फिर 2,00,000, यहाँ भी 2,00,000। देखिए उसके बाद बैलेंस शीट में एक गुडविल दिया है 33,000। सबसे पहले ओल्ड गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहां पर हम लोग लिखेंगे टू गुडविल 11,000, फिर 11,000 और जेड का भी 11,000 होगा। 33,000 को तीनों पार्टनर में इक्वली डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद
एक हम लोगों का जनरल रिजर्व दिया है, जनरल रिजर्व 60,000 है, इसको भी हम लोग बांट देते हैं बाय जनरल रिजर्व 20,000 और इसको भी जेड को भी मिलेगा 20,000, यानी तीनों को 20,000 करके मिल गया। और यहां पर प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन है, इसको लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन 51,000, यहाँ भी 51,000 और सी का भी 51,000। जिस तरह एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में हम लोगों ने रिवैल्यूएशन बनाया था, उसी तरह यहाँ भी रिवैल्यूएशन बना। उसके बाद जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वहाँ बना रहे थे, अभी तक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसी तरह बनाया गया है। यहाँ देखिए बाय बैलेंस बीडी तीनों का ओपनिंग बैलेंस है, तो तीनों का जो ओपनिंग बैलेंस हम लोग यहाँ पर बैठा दिए। उसके बाद गुडविल जो ओल्ड बैलेंस शीट में दिया है, गुडविल को भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जनरल रिजर्व को भी हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इतना सारा प्रोसेस हम लोग एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के समय करते थे और अभी भी कर रहे हैं। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर के आता था और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आता था, लेकिन रिटायरमेंट में रिटायरिंग पर्सन को हम लोगों को उसका जो भी बैलेंस होगा उसको पे ऑफ कर देंगे या तो उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे, और इसका शेयर ऑफ गुडविल जो भी बनेगा उसको ऑल पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसके बाद हम लोग शेयर ऑफ गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। देखिए क्वेश्चन में बोला है गुडविल विल बी वैल्यूड एट 1 year's परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years परचेज। तो लास्ट 3 years प्रॉफिट, 3 साल का यहाँ प्रॉफिट दे दिया है, यहाँ पर बोला जो एवरेज प्रॉफिट होगा वही हमारा गुडविल हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट देखिए 3 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया है 1,20,000, 1,20,000, फिर उसके बाद 1 लाख, उसके बाद 95,000। तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जब ये तीनों को ऐड करेंगे तो हम लोगों का मिल जाएगा 3,15,000 डिवाइड 3 इक्वल टू 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000, यानी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू 1,05,000 है। उसके बाद रिटायर कौन कर रहा है इसमें? जेड, और उसका शेयर कितना होगा? 1/3। क्या लिखेंगे? शेयर ऑफ जेड इक्वल टू 1,05,000 इंटू 1/3। तो जब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 35,000 आ जाएगा। जेड का गुडविल 35,000 है और इसको ऑल पार्टनर अपने अपने रेशियो में ले लेंगे। तो इसमें ऑल पार्टनर अपने अपने रेशियो में लेंगे तो इसका एंट्री क्या होगा? एक्स अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। जेड का कितना है? 35,000 और ए का कितना होगा? 35,000 को 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोगों का न्यू रेशियो नहीं दिया है, इसीलिए गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। अगर गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो गेनिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 17,500 और ये हो जाएगा 17,500। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग 2Z लिखे हैं, तो इस साइड में हम लोग लिखेंगे 2Z और इधर में हम लोग लिखेंगे बाय
एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई लिखेंगे तो जेड का अकाउंट में 35,000 हो जाएगा और एक्स का अकाउंट में 17,500 होगा और यहाँ भी 17,500 होगा। इसमें जेड रिटायर कर रहा है। इसमें बस यही एक डिफरेंट है कि उसमें एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में प्रीमियम और गुडविल लेकर के आता है तो ओल्ड पार्टनर्स का अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है और रिटायरमेंट में जब रिटायरिंग पार्टनर जाता है तो उसके शेयर को ए और रिमेनिंग पार्टनर ले लेते हैं। इसमें जेड रिटायर किया, जेड का अकाउंट में 35,000 आ गया, इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके बाद अब इसके बाद हम लोग इसको टोटल करते हैं। देखिए जब हम लोग टोटल करेंगे तो इसका पहला का मिलेगा 37,000। देखिए सी का टोटल मिल जाएगा 3। हम लोग सबसे पहले जेड का टोटल करते हैं तो जेड का टोटल हो जाएगा 3,06,000 और इसका हो जाएगा 2,71,000 और इसका हो जाएगा 3,71,000। 3,71,000 यहाँ भी हम लोग लिख देते हैं 3,71,000 और ये वाई का 2,71,000 और इसका होगा जेड का 3,06,000। अब देखिए 3,06,000 में से 11,000 को माइनस कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा 2,95,000 और 2,71,000 में से 11,000 और 17,500 को माइनस करने से हम लोगों का मिल जाएगा 2,42,500। 2,42,500 और यक्स का 3,71,000 में से 11,000 और 17,500 माइनस कर देने से हम लोगों का मिलेगा 3,42,500। इसको हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस CD और इसको हम लोग लिखेंगे टू जेड लोन। 2,95,000 यक्स का ये जो बैलेंस है इसको हम लोग ये जो यक्स का बैलेंस मिल रहा 2,95,000 इसको हम लोग टू बैलेंस CD में नहीं डालेंगे, इसको उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर नहीं है, अभी रिटायर हो चुका है और एक कंपनी के लिए अब लोन हो गया। क्वेश्चन में जब बोलेगा पे ऑफ करने के लिए तब आप लोग पे ऑफ करिएगा, नहीं तो इसको लोन में ट्रांसफर कर दीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग एक बैलेंस शीट बनाते हैं तो देखिए यहाँ होगा कैपिटल अकाउंट। इसमें एक्स और वाई दो ही पार्टनर बचा है, जेड तो चला गया। तो देखिए इसका 3,42,500 और वाई का है 2,42,500। इन दोनों का ऐड कर दीजिए और यहाँ पर लिखना होगा जेड लोन 2,95,000 और इन दोनों को ऐड करके आप लोग बाहर निकाल दीजिए। ये हो जाएगा 5,85,000। ये दोनों को ऐड करिएगा तो 5,85,000 हो गया। अब इसके बाद हम लोगों के पास एक देखिए क्वेश्चन में दिया प्रोविडेंट फंड, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टू होगा नहीं प्रोविडेंट फंड और एक क्रेडिटर। देखिए प्रोविडेंट फंड बैलेंस शीट में जो दिया है 20,000 हम लोग पूरा यहाँ 20,000 शो कर देंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स हम लोगों का कितना है 1,09,000 जिसमें से 12,000
उसका क्लेम ही नहीं किया गया, यानी 12,000 उसमें से नहीं देना है, तो कितना हो जाएगा 97,000। देख लीजिए यहाँ पर 1,09,000 में से 12,000 को माइनस कर देना है, 1,09,000 में से 12,000 को ही माइनस कर देना है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एसेट साइड में। तो देखिए एसेट साइड में ट्रेड मार्क कितना है, ट्रेड मार्क 0 हो गया, क्योंकि ट्रेड मार्क वैल्यू लेस हो गया। उसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,80,000 से बढ़ गया और बैलेंस शीट में 4 लाख दिया था। एडजस्टमेंट में पहले ही बता दिया है, इसका फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 5,80,000 हो गया, इसको पूरा ही शो कर देंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट 50,000 था, जिसमें से 3,000 यहाँ पर डिक्रीज कर गया था, यानी 47,000। एडजस्टमेंट में भी बोल दिया इन्वेस्टमेंट भी वैल्यूड 47,000, तो हम लोग यहाँ 47,000 शो कर दिए। उसके बाद स्टॉक है, स्टॉक भी बैलेंस शीट का सॉरी यहाँ पर स्टॉक 94,000 भी शो कर दिया था, यहाँ पर हम लोग वही 94,000 ही शो करेंगे। उसके बाद डेटर्स है, देखिए डेटर्स पर एक प्रोविजन हुआ था 10,000 का और डेटर्स दिया 2 लाख, 2 लाख में से 10,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डेटर्स हम लोग का 1,90,000। अब उसके बाद केस, देखिए इसमें केस इन हैंड दिया 86,000, तो यहाँ पर हम लोग लिखे देंगे केस 86,000, क्योंकि कंपनी ने कहीं भी केस को पे नहीं किया है। अगर यहाँ पर हम लोग केस को पे करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को माइनस करना पड़ता। अब इसका हम लोग टोटल कर देते हैं, इसका टोटल आएगा 9,97,000, 9,97,000 और यहाँ पे हो जाएगा 9,97,000। ये आप लोगों का रिटायरमेंट का 32A क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। इसमें आप लोगों को जहां भी प्रॉब्लम लगता है या नहीं समझ आता है आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए। इसके बाद हम लोग 32B क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए 32B क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दिया है और इनका रेशियो बोल दिया है, उनके कैपिटल के रेशियो में ही हम लोगों को बनाना है। उसके बाद देखिए एक बैलेंस शीट दिया है और इसमें फिक्स एसेट दे दिया है, बोला फिक्स एसेट बी रिड्यूस बाय 10%, इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 10,000, debtors are all outstanding expenses be created by 6%, 6,000, interest accrued on investment 1,800, goodwill of the firm at ₹9,000। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला है, एज फिक्स एसेट बी रिड्यूस बाय 10%। यहाँ देखिए फिक्स एसेट कितना 50,000, इसका 10% रिड्यूस हो रहा था, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट 10%, 50,000 का 10% हम लोग रिड्यूस कर दिए। उसके बाद देखिए एक इन्वेस्टमेंट यहाँ देखिए बैलेंस शीट में 12,000 दिया है, लेकिन एडजस्टमेंट में 10,000 बोला है, यानी 2,000 मेरा इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 इन्वेस्टमेंट 2,000। उसके बाद
उसके बाद देखिए डेटर्स वेयर ऑल गुड्स, यहाँ पर कंपनी पहले ही 1000 प्रोविजन करके रखा था, तो डेटर्स हम लोगों का कम हो गया था, यानी लायबिलिटीज कम हो गया था। अब प्रोविजन का जरूरत नहीं है तो हम लोगों का डेटर्स बढ़ जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1000 क्रेडिट साइड में शो करेंगे। यहाँ पर हम लोगों का एसेट्स बढ़ रहा है, एसेट्स मीन डेटर्स पहले 19,000 था, अब सॉरी 15,000 में से 1,000 माइनस कर दिया था, 14,000 था, लेकिन अब डेटर्स कितना हो जाएगा 15,000 हो गया, तो यह प्रोविजन हम लोग क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो 6 बढ़ गया, कितना से 600 से। जब हम लोगों का लायबिलिटीज इंक्रीज होता है तो डेबिट में हम लोग दिखाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 600, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 600 है। उसके बाद इंटरेस्ट एक्रूड, यानी एक्रूड इंटरेस्ट है, यहाँ हम लोग लिखेंगे बाय एक्रूड इंटरेस्ट 1800। उसके बाद गुडविल बोला है 9000 का है, गुडविल का यहाँ पर रिवैल्यूएशन में कोई यूज नहीं है। अभी हम लोग इसको क्लोज करते हैं। देखिए इधर में हो जाएगा डेबिट साइड 7600, यहाँ पे हो जाएगा 7600, 7600 में से 1800 और 1000 माइनस कर देंगे तो हम लोगों का मिल जाएगा 4800। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। और यहां देखिए तो यहां पर 3 पार्टनर है ए बी सी, यहां पर पार्टनर है ए बी सी, यहां भी होगा ए बी सी, तो यहां पर ए बी सी। अब इसका रेशियो क्या होगा, देखिए बोला है कि कैपिटल का ही रेशियो बना लेना है, तो यहां पर दिया है 40, यहां पर पहले हम लोग इसको लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी। इनका कैपिटल है 45,000, 30,000 और 15,000। अगर इसको 15 से डिवाइड, देखिए तीनों में 3 जीरो कट जाएगा और 15 से डिवाइड करेंगे तो इसका रेशियो मिल जाएगा 3:1। तो 4,800 को भी 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो इसका आएगा 2400, 1600 और 800। अब यहां से हम लोग इसको लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन ए को मिलेगा 2400, बी को मिलेगा 1600 और सी को मिलेगा 800। अब इसके बाद देखिए इसमें एक प्रॉफिट लॉस भी दिया है, प्रॉफिट लॉस का अमाउंट है 15,000, इसको भी हम लोगों को बांट देना है। तो इधर में हम लोग लिखेंगे बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट। देखिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना दिया 15,000 को 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो पहले का होगा 7,500, दूसरा का होगा 5,000 और तीसरा का हो जाएगा 2,500। प्रॉफिट लॉस को भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब इसके बाद बोला है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, यहां पर दे चुका है टोटल गुडविल
ऑफ द फर्म 9,000। तो शेयर ऑफ यह देखिए रिटर्निंग पार्टनर सी है, रिटर्निंग पार्टनर सी है, तो इसका शेयर ऑफ सी इक्वल टू 9,000 इंटू 1/6 होगा। 9,000 इंटू 1/6 इक्वल टू हो जाएगा 1,500। 1,500 होगा। इसके पहले ही हम बताए थे कि जो रिटायर हो रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, यानी 2C हो जाएगा, और एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टेल सीज कैपिटल। सी का कैपिटल कितना होगा? 1500। सी का कैपिटल 1500 हो जाएगा, और इन दोनों को बांट देंगे तो क्या हो जाएगा? पहला का 900, इसका 900 होगा, इसका 600 होगा। देखिए इसका जब गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो 3:2 मिलेगा, क्योंकि इसमें कहीं भी न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर है 3:2 के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय ए एंड बी, सी के अकाउंट में 1500, यहाँ पर हम लिखेंगे 2C, ए का अकाउंट में 900 और सी का अकाउंट में बी के अकाउंट में 600। अब इसके बाद हम लोग इसको क्लोज करते हैं। इसके बाद हम लोग इसको क्लोज करते हैं। देखिए पहला कितना होगा? 52,500 और बी का होगा 35,000 और सी का होगा 19,000। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 52,500, बी का भी अकाउंट में हो जाएगा 35,000 और सी का अकाउंट में हो जाएगा 19,000। अब इसके बाद 52,500 में से 2,400 और 900 दोनों को माइनस कर देते हैं। इसका बैलेंस आएगा 49,200 और बी का बैलेंस आएगा 32,800 और सी का बैलेंस आएगा 18,200। तो यहां पर इसको हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस सी डी और यह जाएगा टू सीज लोन। सी का लोन कितना हो गया? 18,200। इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट में आ जाते हैं। कैपिटल अकाउंट ए बी, ए का है 49,200 और बी का है 32,800 और यहां पर एक आएगा सीज लोन। सी का लोन कितना है? 18,200 और इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आप लोगों का 82,000 मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए एक क्रेडिटर्स भी है। तो क्रेडिटर्स देखिए ये क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स हम लोगों का 20,000 है, यहाँ पर पूरा ही 20,000 आप लोग शो कर दीजिए। उसके बाद एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग 600, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 600 हो गया। उसके बाद एसेट साइड में आ जाता है हम लोग। यहाँ पर देखिए फिक्स
50,000 था, उसमें 5,000 उसका वैल्यू रिड्यूस हो गया, यानी 45,000 हो जाएगा फिक्स एसेट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 12,000 था, उसमें 2,000 उसका वैल्यू कम हो गया, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 10,000 ही बचा। उसके बाद स्टॉक स्टॉक में ना बढ़ा है और ना ही घटा है, तो स्टॉक यहाँ पर हम लोग पूरा 35,000 शो कर देंगे स्टॉक। उसके बाद डेटर्स है, देखिए इसमें डेटर्स में बोला 15,000 था, 1,000 प्रोविजन किया था, 1,000 हटा दिए, तो मेरा डेटर्स सभी ओके है, यानी हम लोग पूरा डेटर्स यहाँ पर शो कर देंगे 15,000। और इसके बाद एक और बचा है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस 16,000, बैंक बैलेंस 16,000, और एक है एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट 1,800। इसका टोटल कर देते हैं, अब इन दोनों का टोटल कर देते हैं, तो टोटल करने से हम लोग को मिलेगा 1,22,800, और यहाँ पे जाएगा 1,22,800। देखिए अगर आप लोगों का एडमिशन अच्छा से हो गया है, तो आप लोगों को रिटायरमेंट में कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। इसके बाद रिटायरमेंट के बाद डिसोल्यूशन का वीडियो बनेगा। आप लोग जितना बता रहे हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर सॉल्व कीजिए, जरूर देखिए।